नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। नीट धांधली का मामला हर रोज नए नए रूप और नए नए आकार लेता जा रहा है। ये एक अंतहीन सिलसिला सा हो गया। हर रोज नए खुलासे हो रहे और हर रोज नए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ताजा मामला अब ये है कि जब से इस मामले में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तब से पूरे बीजेपी के थिंक टैंक या उनके तमाम चैनल्स जो है इस मामले को राजनीतिकरण करने में एकदम से एड़ी चोटी का जोड़ लगा चुकी है। अब जब से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे फर्जीवाड़े का तार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जोड़ने की कोशिश करी, तब से तो मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा कैनन ही खुल गया है। इसमें हर राजनीतिक दल अपने अपने एंगल से नए नए आयाम जोड़ रहा है। अब विजय कुमार सिन्हा का सीधा सीधा आरोप है कि जो तेजस्वी यादव के पीएस है प्रीतम सिंह, उनके निकट संबंधित सिकंदर कुमार यादवेंदु, जो कि इस अभी तक के मुख्य आरोपी के रूप में उभरे हैं। सिकंदर कुमार यादवेंदु जो है मुख्य आरोपित अभ्यर्थी जो है अनुराग यादव, उनके रिश्ते में फूफा लगते हैं। तो मतलब कहने का मतलब उनके साले के बेटे हैं। तो उसके लिए इन्होंने ये इस फर्जीवाड़ा का अंजाम दिया है। और सिकंदर कुमार यादवेंदु जो है उनके तार सीधे सीधे प्रीतम सिंह से जुड़े हुए हैं। जो NHAI का जो गेस्ट हाउस है उसके बुक कराने में भी प्रीतम सिंह का नाम आ रहा है कि उन्होंने फ़ोन कॉल करके वहाँ के गेस्ट हाउस के जो मैनेजर हैं उनको एक कमरा बुक करने के कहा जहाँ पर सारे अभ्यर्थियों को 4 जून की रात बुलाया गया था, ताकि उनको क्वेश्चन पेपर दे करके उनसे आंसर लटवाया जा सके। अब इस मामले में एक और मतलब खुलासा हो रहा है कि कई चैनल्स जो है दिखा रहे हैं कि जो एक बॉयज हॉस्टल है जो कि NHAI के गेस्ट हाउस से अलग, उसके वहाँ पे बच्चों को बिठाया गया था और सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर लटवाए गए थे। एनीवे, मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि लोकेशन क्या था, ये तो आने वाले वक्त में ये फाइनल हो ही जाएगा। लेकिन जो इसका राजनीतिकरण हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सिरे से ये पता चल रहा है कि बीजेपी इसको पूरी कांग्रेस या इंडी गठबंधन की तरफ मोड़ देने में लगी हुई है। जबकि देखा जाए तो ये इसमें जो मुख्य 3 राज्य जो उभर के आ रहे हैं इस पूरे फर्जीवाड़ा में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो और चाहे वो बिहार हो, सभी बीजेपी या NDA शासित राज्य है। और देखा जाए तो जो मामले में सबसे जो पहला खुलासा हुआ था हरियाणा के झज्जर का जो सेंटर था, जहां से एक ही सीरियल नंबर के 6 टॉपर सामने आए थे। लेकिन उस मामले को दबा देने की कोशिश की जा रही है, जबकि उस स्कूल की जहां पर एक सेंटर पड़ा था वहां की प्रिंसिपल खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है और तमाम चैनलों के रिपोर्टर्स से कह रही है कि यहाँ पर कोई भी टाइम की लैगिंग नहीं हुई थी। बच्चों को 2 सेट पेपर टाइम पर दे दिए गए थे और पेपर एक ही सेट को देने के लिए कहा गया था, क्योंकि NTA के अधिकारियों से जैमर लगे होने के कारण समय पर उनसे राब्ता कायम नहीं हो पा रहा था। तो बच्चों को कहा गया था कि आप एक पेपर का एग्जाम देना शुरू कर दो और दूसरा पेपर तैयार रखो, अगर कहीं कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो दूसरा पेपर आप देना शुरू कर देना। लेकिन जब NTA के अधिकारियों से इसकी जब राब्ता कायम हो गया तो उन्होंने कहा कि दोनों सेट तो NTA का नहीं है, तो बच्चे जिस सेट को भी फॉलो कर रहे हैं उसको ही उनको फॉलो करने दिया जाए। मतलब टाइम की लैगिंग कहीं नहीं है। लेकिन NTA के जो अधिकारी है, जो आला अधिकारी हो, वेरी फर्स्ट डे से यही कह रहे हैं कि जो वहाँ पर टाइम लैगिंग हुई है और इसकी वजह से बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। और ग्रेस मार्क्स भी इतना नहीं, 150 से 200 नंबर तक के ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और वहाँ पे एक ही सेंटर पे 6 बच्चे एक साथ टॉप कर जाते हैं, और भी एक ही सीरियल नंबर के। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो बच्चे हैं उस सेंटर में तमाम दूसरे राज्यों के बच्चे आए थे एग्जाम देने के लिए। और अभी ये भी खुलासा सामने होकर आ रहा है कि जो सेकेंड टाइम अप्रैल में खोले गए थे, जो विंडो का डेट एक्सटेंड करके 1 महीने बाद खोला गया था, उसमें तमाम ये जो 2 से 3 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे, उनमें ये बच्चे थे जिन्होंने अपने सेंटर चेंज करवा करके झज्जर और गुजरात का एक सेंटर गोधरा में ये बच्चे अपना रीसेंटर मतलब दोबारा से सेंटर एलोकेट किए थे। अब इससे साफ जाहिर होता है कि ये इस 1 महीने के दौरान जरूर कहीं न कहीं कुछ सेटिंग हुई और जिसके बाद बच्चों ने अपने सेंटर चेंज किए। नहीं तो जो नीट की तैयारी जो बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल लगातार
मतलब एक्सटेंसिव लेबर अपना हार्ट एंड सोल पे उसमें लगा करके वो कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स फिक्रमंद होते हैं, वो कैसे रजिस्ट्रेशन के लास्ट डे तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं जोर हुआ है। एनटीए कह रही है कि जो पीपल का डिमांड था, पब्लिक का डिमांड था, उसके वजह से वो हमने 1 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन को विंडो खोले, जबकि उनसे आकर इसकी डिटेल मांगी जा रही है कि क्या डिमांड था इसके पास, इसके सपोर्ट में आपके पास सबूत क्या है, कोई क्या एविडेंस है, कोई इसमें कोई सफाई नहीं आ रही है। सेकेंडली कि झज्जर के जिस सेंटर के बारे में कहा जा रहा है कि टाइम लैगिंग हुई है और जिसके वजह से हमने वहां पर ग्रेस मार्क एलोकेट किए बच्चों को, तो वहां क्या मैडम जो प्रिंसिपल मैडम है वो कह रही है कि हर सेंटर में, हर क्लासरूम में 3-3, 4-4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और कह रही है कि आप सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाल करके देख लीजिए, कोई भी टाइम का लैप्स नहीं हुआ। इससे ज्यादा और क्या प्रूफ हो सकता है? क्यों नहीं एनटीए के अधिकारी और सीसीटीवी फुटेज को रिलीज कर रही है और अपने तर्क है उसके समर्थन में कि वहाँ पर टाइम की लैगिंग हुई है। एक प्रिंसिपल का जो बयान है वो कह रही कि टाइम की लैगिंग नहीं हुई है, एनटीए के अधिकारी कह रहे हैं कि टाइम की लैगिंग हुई है और जिसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि एनटीए के रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहीं भी ग्रेस मार्क देने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी। जब उनसे इस बाबत सवाल पूछे गए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, लेकिन उस जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ये दिस इज ओनली फॉर CAT एग्जाम, क्रैक एग्जाम, बट नॉट फॉर एनी इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम। फिर उस जजमेंट को पैरामीटर बना करके एनटीए ने बिना बगैर प्रायर अनाउंसमेंट के ग्रेस मार्क्स कैसे दे दिए? ये जो तमाम सवाल है, ये जो पूरे एनटीए को संदेह के घेरे में लाती है। लेकिन एनटीए है कि पैनल और कमेटी खेल रही है। जब भी अब तो ये कि वो जब कोई सवाल उठता है तब वो पीसी करते हैं, उसके पहले वो कुछ नहीं करते हैं। दूसरा ये कि जब कोई सवाल उठता है तब हमने कमेटी गठित कर दी है। कमेटी में कौन है और क्या उसका रिपोर्ट आएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन एनटीए खुद से ही प्रोएक्टिव होकर के इस पूरे मामले में अपना कदम क्यों नहीं बढ़ा रही है, ताकि उन पर जो विश्वास है लाखों करोड़ों परिवारों का, उन बच्चों का जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो जीवन के 3 साल 4 साल 5 साल दांव पर लगा रहे हैं, एक सिर्फ एक संस्था के विश्वसनीयता पर, और उनकी विश्वसनीयता अब पूरे संदेह के घेरे में आ गई है। और दूसरी बात ये कि एनटीए जिसका कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अथॉरिटी नहीं है, उस पर ना तो किसी गवर्नमेंट का सुपरविजन है और न ही पार्लियामेंट का कोई सुपरविजन है। वो एग्जाम भी आउटसोर्स कर दे रही है और उसमें इतने कैपेबल लोग भी नहीं है कोई एक एग्जाम कंडक्ट करा सके। कोई एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए ना तो कोई वहाँ पर अधिकारी है, ना प्रोफेसर्स है, ना लेक्चर्स है, कोई नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि एग्जाम को पूरी प्रक्रिया को किसी प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कर देते हैं। और जब आरटीआई डाला जाता है कि इसका क्वेश्चन पेपर कौन सी टीम सिलेक्ट करती है या इसका एग्जाम कौन सी कंपनी करा रही है, तो इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि इसको सीधे सीधे कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला जोड़ देते हैं। अब इससे पूरा सिस्टम ही मतलब संदेह के घेरे में आ जाता है। अब दूसरी बात यह है कि खुद सरकार जो अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश कर रही है, अव्वल तो सरकार को वेरी फर्स्ट डे से पूरे इस एग्जाम को एटलीस्ट होल्ड पे रख देना चाहिए था, और जब तक कि जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक इसमें कोई आगे की प्रोसीडिंग्स की शुरुआत नहीं करने देनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपने जजमेंट में कह दिया कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया तय समय पे ही होगी, और सरकार भी इसको कहीं से कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रही है, जबकि उनको पता है कि एक बार काउंसलिंग की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो फिर उसको वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि जो कुछ वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, नामी गिरामी वकील, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पूरी एनटीए की परीक्षा और काउंसलिंग दोनों ही रद्द कर सकती है। खैर ये तो अगले महीने जो 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना जजमेंट सुनाएगी तब जाकर के पता चलेगा कि उनकी मंशा क्या है, वो कहना क्या चाह रहे। फिलहाल तो अभी मामला सब जुडिस है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में राजनीतिक पार्टियां क्यों अपनी अपनी गोटियां सेक रहे हैं, एक और सबसे बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ में नहीं लेता तो सरकार कहीं से भी मतलब इस मुद्दे में आगे बढ़ने वाली नहीं थी।
बच्चे पहले सड़कों पे आए, फिर जब बच्चों का रोष लगातार सोशल मीडिया, ट्विटर और डिफरेंट सोशल अकाउंट पे मतलब वो अपने जाहिर कर रहे थे, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक हैं, वो इस पर अपनी आवाज़ें उठा रहे थे। जब जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालकों ने PIL दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, तब जाकर के NTA के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई देनी शुरू की। और वो सिर्फ उन्होंने 1560 बच्चों का जो ग्रेस मार्क दिया गया है, सिर्फ उसी पर उन्होंने माना कि ये हम इसको वापस लेते हैं, अगर ये बच्चे दोबारा री एग्जाम में अटेंड करेंगे, और चाहे तो अगर ये अटेंड नहीं करना चाहे तो इनको जो विदाउट ग्रेस मार्क्स जो नंबर आए उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि ग्रेस मार्क की वजह से ये पूरा जो स्कैंडल है ये अटका पड़ा है। इस स्कैंडल की अगर तारे देखी जाए, न सिर्फ गुजरात, हरियाणा और बिहार, बल्कि यहाँ तक कि झारखंड, रांची में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। दरअसल देखा जाए तो पूरे मामले की शुरुआत ही रांची के एक होटल से हुई। होटल में जहां जो मुख्य अभी तक का जो मुख्य आरोपी किंगपिन जो है यादवेंदु, वहां पे वो अभिभावकों से पैसे की डील कर रहा था, और 1-2 लाख नहीं, पूरे 40 लाख की डील हो रही थी। और तो फिर वहां पे जो सेंट्रल एजेंसीज है उनको भनक लगी कि इस तरह का कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है। फिर उन्होंने इसकी सूचना इमीडिएट उन्होंने बिहार के जो जांच एजेंसीज है उनको बिहार पुलिस को दी, और फिर बिहार पुलिस एक्टिव है। और ये कहना जरूर लाजमी होगा कि अगर यही वहाँ पे NDA की सरकार नहीं होती और ये RJD और JDU का गठबंधन की सरकार होती, तो शायद बिहार पुलिस इतनी तत्परता से जांच भी नहीं करती। आज नो डाउट बिहार पुलिस काबिल तारीफ, इसमें उन्होंने एक्शन लेते हुए तमाम चीज़ों को एकदम से वेरी फर्स्ट डे 5 तारीख को एग्जाम डे के दिन ही FIR दर्ज करवाया गया था। ये बहुत ही सराहनीय का कदम था। हालांकि बाद में तमाम दबाव पड़ने के बाद इस FIR के बारे में चर्चा में आने की खबरें आई मीडिया चैनल के थ्रू ही, बट जो NTA है, जो गवर्नमेंट है, सिर्फ कुछ गड़बड़ी कह करके पूरे जो बिहार का जो कॉर्नर है, बिहार का जो एंगल, इसको खारिज करने की कोशिश कर रही थी। वो तो राजनीतिक दल सामने आए तब जाकर के बिहार के एंगल को प्रमुखता दी जाने लगी। जबकि मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो अभी जो मामले सामने आए हैं, ये तो आजकल नेट का जमाना, टेलीग्राम के थ्रू पता नहीं कहाँ किस राज्य तो छोड़ दे, किस कंट्री में भी वो पेपर चले गए होंगे। अब जो बच्चे जिनकी पेपर सही हो गए, जिनको मार्क्स सही हो गए, आ गए, तो वो क्यों इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? आवाज तो वही उठाएंगे ना कि जिनके अच्छे नंबर आने के बाद भी वो रैंक नहीं आया। जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स है उनको इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हैं। कम से कम बच्चों को और उनके अभिभावकों को ये मतलब एक आश्वासन दिया जाना चाहिए कि ये कोई गारंटी नहीं। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दे दी है और उन्होंने एक समय का वो घोषणा कर दी है कि इस तारीख को वो अपना जजमेंट सुनाएंगे, कम से कम ये आश्वासन आनी चाहिए कि कोई भी एक भी विद्यार्थी किसी फर्जीवाड़े या किसी मुन्ना भाई की वजह से वो अपने हक से वंचित नहीं रह जाए। क्योंकि ये जो रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है वो 2-4 हज़ार का नहीं है, 30-30 हज़ार, 25-25 हज़ार का रैंक में इन्फ्लेशन आया, जिसकी वजह से अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी बच्चे अच्छे कॉलेज नहीं पा सक रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट जो सरकारी संस्थान है इसको ऐसे ही पैनल कमेटी खेलती रहेगी, या बच्चों या उनके अभिभावकों के जो एक टेंशन है या उनकी भविष्य के लेकर के जो चिंताएं हैं उसको एड्रेस करेगी कि आप चिंता ना करें, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और आपके साथ और आपके बच्चों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा, और कहीं से भी कोई भी मुन्ना भाई इस पूरे सिस्टम की कमजोरियों का, लुक होल का फायदा उठा करके वो नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये सिर्फ 24 लाख बच्चों का मामला नहीं है, देश के 140 करोड़ जनता का मामला है। यही 24 लाख में से जो भी 1 लाख बच्चे या 40,000 50,000 बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट पाएंगे, वो फिर आगे जाकर के भविष्य में देश के डॉक्टर बनेंगे, और उन्हीं डॉक्टर्स के पास देश की 140 करोड़ की जनता जाएगी इलाज करवाने के लिए। तो जो बच्चे जिनका बेस ही सही नहीं हो वो भविष्य में कैसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।